सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यान श्लोकों को आप दोहराएंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं वर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब
त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गीता जी के संबंध में समाज में कुछ प्रश्न रहते हैं। इन प्रश्नों पर हम लोग विचार कर रहे हैं। कल की कक्षा में एक प्रश्न लिया गया था, वर्तमान समाज में गीता जी की प्रासंगिकता क्या है। गीता जी का अवतरण आज से हजारों वर्ष पूर्व हुआ। उस समय पर कुछ समस्याएं रही होंगी, कुछ प्रश्न रहे होंगे, तो उन प्रश्नों का उस समय एक उत्तर दिया गया। तो उस समय के प्रश्न जरूरी नहीं है कि आज होवें, और इसलिए उस उत्तर की भी प्रासंगिकता नहीं दिखाई देती है। ऐसे समाज में एक प्रश्न होता है, एक चर्चा का विषय बनता है, और फिर गीता जी के साथ ही अन्य शास्त्रों के संबंध में
इस तरह से प्रश्न किए जाते हैं कि शास्त्रों की वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में कोई उपयोगिता नहीं दिखाई देती है। तो इस पर हमने संकेत किया था कि मानव जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो शाश्वत होती हैं। शाश्वत का मतलब है कि जब तक मनुष्य जाति है, जब से है और जब तक है, तब तक वो प्रश्न रहेंगे। माने हर योनि, हर शरीर की अपनी कुछ वैयक्तिक समस्याएं होती हैं जिसका काल से कोई बहुत वास्ता नहीं है। तो इसी तरह से मनुष्य जाति जब तक रहेगी, उसके रहन सहन का ढंग चाहे भले बदल जाए, उसका पहनावा बदल जाए, लेकिन यदि मनुष्य है तो उसके पास कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अवश्यमेव हैं। जैसे दृष्टांत के लिए तो भूख प्यास एक समस्या है, यह कहें कि एक जरूरत है। तो अब भूख प्यास की जो जरूरत है वो आज से 5000 साल पहले जो व्यक्ति था उसको भी भूख प्यास लगती थी। 20,000 साल पहले भी मनुष्य रहा होगा, तब भी उसको भूख प्यास लगती होगी। और आज से 1000 साल बाद भी मनुष्य होगा तो उसको भूख प्यास लगेगी। और ध्यान देने की बात यह है कि ये जो प्रश्न है इसका समाधान आज से 10,000 वर्ष पहले जैसे होता था, आज भी वैसे ही होता है। माने भूख की निवृत्ति अन्न से ही होगी। क्षुधा निवृत्ति का अन्न के अलावा कोई और उपाय नहीं है। पिपासा की निवृत्ति का जल के अलावा और कोई अन्य उपाय नहीं है। ये पहले भी यही सत्य था, आज भी यही सत्य है और भविष्य में भी यही रहेगा। माने यहां तक कि पिपासा की निवृत्ति दूध पीने से भी नहीं होती है। या शरबत या और जो भी आप विकल्प खोजना चाहें, उसकी निवृत्ति का उपाय जल है। तो जल से ही पिपासा की निवृत्ति पहले भी होती थी, आज भी होती है। अन्न का रूप चाहे आप भले बदल दें, जल को आप मीठा बना लीजिए, लेकिन भोजन जो है उसकी प्राप्ति का उपाय समय के साथ बदल सकता है। भोजन का रंग ढंग बदल सकता है, भोजन का स्वाद बदल सकता है, लेकिन क्षुधा निवृत्ति का उपाय सिवाय अन्न के और कुछ नहीं है। तो माने ये एक दृष्टांत है। इसी तरीके से जीवन में जो अभिमान की समस्या है, जो मोह की समस्या है, राग द्वेष की समस्या है, आपसी विवादों की समस्या है, वो पहले भी मानव जाति में था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो क्या कोई आज आधुनिक हो गया, आज चाहे भले व्यक्ति कहता हो कि अब हम तकनीकी युग में जी रहे हैं, तो ठीक है, तकनीकी युग में जी रहे हैं, वो रहन सहन का एक बदलाव है। लेकिन तकनीकी युग में जीने से क्या अब प्लास्टिक खाने से भूख मिटने लगी है?
नहीं, प्रकृति ने कुछ चीजें निर्धारित की हुई हैं, वो प्राकृतिक हैं, और उनके समाधान का जो उपाय पहले होता रहा होगा आज भी वही हो रहा है। तो अब ये जो अभिमान की समस्या है, धर्म सम्मूढ़ता की समस्या है, कर्तव्य अकर्तव्य की समस्या है, निश्चित रूप से ये समस्याएं भी शाश्वत हैं और इन समस्याओं का उत्तर वो भी शाश्वत है। तो ये जो हमारे शास्त्र हैं, ये जो गीता आदि शास्त्र हैं, ये कोई केवल तात्कालिक प्रश्न का समाधान नहीं है। ये उन प्रश्नों का समाधान है जो मानव के साथ जुड़े हुए हैं हमेशा से। तो इसलिए इन शास्त्रों को काल से घिरा हुआ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। मने आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति के बीच पहले भी झगड़ा रहा है, आज भी झगड़ा है। दया, प्रेम, करुणा, सौहार्द, वात्सल्य, ये सब चीजें पहले भी मनुष्य को अच्छी लगती थीं, आज भी अच्छी लगती हैं। सत्य बोलना पहले का आदमी भी चाहता था, आज का व्यक्ति भी चाहता है। झूठ से पहले भी नफरत थी, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, मात्सर्य, इन सब चीजों से पहले भी व्यक्ति निकलना चाहता था, आज भी निकलना चाहता है। तो बदलाव कहां हुआ है? अगर सच में देखा जाए तो आदमी बदला कहां है, वैसे का वैसा ही है। चलो, वस्त्र पहनने का ढंग बदल गया होगा, घर बनाने का ढंग बदल गया होगा, आवागमन के साधन बदल गए होंगे, लेकिन मनुष्य की जो मूल समस्याएं हैं, मनुष्य की जो मूल जरूरतें हैं, वो तो वैसी की वैसी ही है। इसलिए ये शास्त्र हमेशा प्रासंगिक हैं, हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। तो इस प्रश्न में तो इसी ढंग से विचार करना चाहिए। कुछ और भी प्रश्न लेते हैं। गीता जी के संबंध में एक प्रश्न, जैसा कि कल भी थोड़ा संकेत किया गया था, कि महाभारत के युद्ध का प्रसंग है, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं और उस बीच में ये एक ब्रह्म विद्या के उपदेश का प्रकरण दिखाई देता है। इसमें कई छोटे छोटे प्रश्न हैं। एक तो प्रश्न ये है कि क्या भगवान श्री कृष्ण ने इन श्लोकों के रूप में ही उपदेश किया था, और क्या ये सारे के सारे 700 श्लोक वहां पर बोले गए? माने उनमें से कुछ अर्जुन के होंगे, कुछ भगवान के होंगे। तो अब यदि 700 श्लोकों का हम पाठ करते हैं, ने बहुत तीव्र गति से भी पाठ करें तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। और चूंकि वो प्रश्नोत्तर शैली में है तो बीच में कुछ और भी वक्त लगता होगा। तो अगर एक दिन में भी ये उपदेश संपन्न हुआ है ऐसा भी माना जाए तो कम से कम 4-5 घंटे का, 6 घंटे का वक्त चाहिए। तो इतनी देर तक दोनों तरफ की सेनाएं क्या कर रही थीं? और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने सांकेतिक रूप से उपदेश किए थे और वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि से उन उपदेशों को सुना था और फिर उन्होंने अपने ढंग से उनको श्लोकबद्ध करके लिखा। ऐसे भी लोग कहते हैं। फिर कहीं कहीं ऐसे भी सुनने में आता है कि प्रभु जी ने केवल दृष्टि मात्र से अर्जुन को उपदेश किया था। जैसे एक शब्द बोला जाता है शक्तिपात करना, कहीं कहीं पर योग आदि में लोग बोलते हैं शक्तिपात कर दिया गया।
ऐसे ही भगवान तो भगवान है, वो दृष्टि मात्र से भी किसी की वृत्ति बदल सकते हैं, किसी को उपदेश कर सकते हैं। उन्होंने दृष्टि मात्र से ही श्री अर्जुन को उपदेश किया था, और चूंकि वेदव्यास जी ने भी उस दृष्टि का दर्शन किया था, फिर उन्होंने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करी। ऐसे भी प्रश्न होते हैं। फिर एक प्रश्न होता है कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने 7 श्लोकों में उपदेश किया था। 7 श्लोकी गीता भी कहीं कहीं पढ़ने में आती है। तो 7 श्लोकों में भगवान जी ने उपदेश किया था, वेदव्यास जी ने उसका विस्तार कर दिया। ऐसे तो माने ये जितने प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के केंद्र में क्या बात दिखाई दे रही है कि आप ये स्वीकार करने में दिक्कत महसूस कर रहे हो कि भगवान ने श्लोकों में उपदेश किया और 700 श्लोक बोले गए। इस बात की स्वीकृति में कहीं परेशानी दिख रही है। तो इसलिए ये सारी असंभावनाएं खोजी जा रही हैं। तो जब इस तरह के प्रश्न होते हैं तो इनका ऐसे समाधान करना चाहिए। बीच में प्रमाण विचार के संदर्भ में आपको एक प्रमाण पढ़ाया गया था, संभव प्रमाण। आप अगर याद कर पावें तो एक प्रमाण था संभव प्रमाण। माने हमारी जो परंपरा है, आचार्य परंपरा है, उसका ये कहना है कि शास्त्र तो ये कहते हैं कि भगवान ने बोले, इसलिए ग्रंथ में आता है श्री भगवान उवाच। तो हमारा शास्त्रीय प्रमाण तो ये है कि ये श्लोक के रूप में ही भगवान के द्वारा बोले गए। जो श्लोक भगवान के द्वारा बोले गए वहां स्पष्ट शास्त्र में संकेत है श्री भगवान उवाच। जो श्लोक अर्जुन के द्वारा बोले गए उसके लिए स्पष्ट संकेत है अर्जुन उवाच। तो हमारे लिए तो परम प्रमाण शास्त्र है, और शास्त्र चूंकि ये कह रहा है कि ये उपदेश भगवान के द्वारा किए गए श्लोकों के रूप में किए गए, तो इसलिए हमें इस में कोई असंभावना नहीं दिखाई देती है। तो पूरे के पूरे जो 700 श्लोक हैं ये उसी समय उच्चरित हुए हैं, उसी काल में उच्चरित हुए हैं। ये हमारा दृढ़ निर्णय है, और ऐसा निर्णय देने के लिए किसी तर्क की आवश्यकता हम नहीं महसूस करते, क्योंकि शास्त्र तर्क से बड़ा प्रमाण है हमारी दृष्टि में। अब जब कोई ये व्यक्ति कहे कि ऐसी घटना संभव नहीं है, तो अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो तर्क से सिद्ध करे कि संभव क्यों नहीं है। ऐसा कहने के लिए पहली बात तो है कि उसके पास कोई शास्त्र नहीं है, ठीक है ना, और फिर वो बतावे कि ये कारण है जिनकी वजह से ये संभव नहीं है। हमारा आपका कार्य ये है कि वो जो जो कारण बताए उन कारणों का निवारण कर दो। इसको बोलते हैं संभव प्रमाण। संभव माने अगर तो ये घटना संभव है तो इसका मतलब है कि ये घटना घटी होगी। संभव नहीं है ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा, और यदि आप सिद्ध कर पाते हो कि संभव नहीं है तब फिर हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन असंभावना के लिए जो तर्क दिए जाते हैं बहुत छोटे तर्क होते हैं, और उसमें भी मुख्य रूप से तो पाचन शक्ति की कमी होती है, पाचन शक्ति कमजोर होती है, इसलिए वो व्यक्तिगत प्रश्न होते हैं, व्यक्तिगत आक्षेप होते हैं कि कैसे संभव है। जहां तक सवाल यह है कि इतनी देर तक सेना क्या कर रही थी, अरे भाई सेना तो महीनों खड़ी रह सकती है। दोनों तरफ की फौज यदि आमने सामने है तो फौज तो तब तक खड़ी रह सकती है जब तक कि कोई अंतिम निर्णय ना आ जाए। और इस समय पर दो जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, भगवान कृष्ण, चाहे भले वो शस्त्र नहीं उठाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण उस
समाज में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व संपन्न है, और श्री अर्जुन जो कि एक तरफ की फौज के प्रमुख सैनिक हैं, प्रमुख योद्धा हैं, तो ऐसे दो प्रमुख लोगों के बीच में यदि कोई चर्चा हो रही है तो फौज तो खड़ी रहेगी। यहां 6-6 महीने फौज खड़ी रहती है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कर रही थी, ये कोई प्रश्न नहीं है। जो निर्णायक लोग हैं, जो सेना अध्यक्ष हैं या सेना के प्रमुख लोग हैं, जनरल्स हैं, अगर वो आपस में कोई चर्चा कर रहे हैं, कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है, तो फौज के खड़े रहने में कहीं कोई समस्या नहीं है। इसलिए ये प्रश्न तो निरर्थक है कि सेना क्या कर रही थी। भगवान के द्वारा बोले गए इसमें कोई असंभावना नहीं दिखाई देती है, और हमारी तरफ से तो यह है कि शास्त्र प्रमाण है, इसलिए वो एज इट इज, जैसे शास्त्र में है वो वैसे की वैसी ही घटना घटी है। आप विचार करना, ये हम आपके सामने प्रश्न रख रहे हैं। इन समाधानों के अलावा भी यदि आपके मन में जिज्ञासाएं होती हैं तो आप बाद में प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन विचार करना चाहिए। ये प्रश्न हम जानबूझ करके इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होंगे ही जो जिम्मेदारी महसूस करते होंगे कि कल को हमें समाज में जाना है, और हमें यदि शास्त्र का प्रतिनिधित्व करना है, हमें गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करना है, तो हमारे पास में इन प्रश्नों का समाधान होना चाहिए। तो हम कोई पलायनवादी लोग नहीं हैं। विचार में किसी भी प्रकार का पलायन नहीं हो सकता है। विचार में यदि पलायन है तो इसका मतलब है कि हम विचार की महिमा को जानते ही नहीं। और शास्त्र संबंधी जितने भी विचार हैं उनसे कभी भी भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, जैसे कल मानस के प्रसंग में एक चौपाई आई, ठीक है ना, सहज ही स्वीकृत नहीं होते हैं, और हम चाहते तो स्किप कर जाते हो, उसको आगे चले जाते हो, तो हमारे हाथ में है। लेकिन नहीं, जहां पर कोई गंभीर बात नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है, वहां आगे बढ़ जाना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां लगता है कि यहां प्रश्न खड़ा हो सकता है, तो वहां उस प्रश्न के सामने खड़ा होना है, उसका जवाब खोजना है। तब हम सही अर्थों में शास्त्र का कहीं थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो इसलिए, और जब हम ऐसा कहते हैं कि शास्त्र हमारे लिए परम प्रमाण है, तो ध्यान रखना, ये विचार भी कोई विचार का पलायनवाद नहीं है। ये भी निर्णय के द्वारा दिया गया विचार है। तो आप इन प्रश्नों को कहीं लिख भी लेना, दिमाग में भी रखना, उनका जो भी उत्तर दिया जा रहा है वो भी ध्यान में रखना। एक बुद्धिजीवी वर्ग में एक प्रश्न होता है, तो और साधु समाज में भी कहीं कहीं पर इस तरह की चर्चा की गई है। उसमें यह कहा गया कि ये जो महाभारत की घटना है, ये वास्तव में इतिहास में ऐसी कोई घटना घटी नहीं है। तो क्या है? बोले ये हमारी मनोवृत्तियां हैं। हमारे अंतर जगत में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, और वेदव्यास जी ने अंतर जगत की इन घट रही घटनाओं को पात्रों के रूप में एक कल्पना की है, और वेदव्यास जी ने अपनी कल्पना से, स्वतंत्र विचार से उन्होंने महाभारत का लेखन किया है। तो जैसे कोई कवि, कोई साहित्यकार उपन्यास लिखता है, इसी तरीके से अब जैसे प्रेमचंद जी ने उपन्यास लिखे, गोदान उपन्यास लिखा, गवन है। तो अब जो गोदान उपन्यास है उसमें जो पात्र हैं या उस उपन्यास में जिन घटनाओं का वर्णन किया गया, वस्तुतः वो घटनाएं कहीं घटी नहीं है। जो उपन्यासकार है उसकी अपनी एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। उन्होंने एक समस्या को लेकर के या किसी सामाजिक प्रश्न को लेकर के उन्होंने एक रूपक की कल्पना की,
एक घटना की कल्पना की, उसमें कुछ पात्रों की कल्पना की और उसको एक कहानी का रंग दे दिया। ठीक इसी तरह से वेदव्यास जी के द्वारा महाभारत जो ग्रंथ लिखा गया, वो उनका अपना लिखा एक उपन्यास नहीं कहेंगे लेकिन उपन्यास जैसा एक ग्रंथ है। माने वो ये कहना चाहते हैं कि इतिहास में ऐसी कोई घटना घटी नहीं है। तो क्या है, बोले हमारे अंतर जगत में। और फिर महाराज कुछ संत हुए जिन्होंने गीता जी पर टीका लिखी और उन्होंने उसमें ये प्रतिपादित किया कि जो गीता जी है ये पूरे हमारे अंतर जगत की घटना है, वास्तव में ऐसी कोई घटना इतिहास में हुई नहीं है। जो श्री कृष्ण है वो हमारे भीतर ही एक वृत्ति है जो जिसका प्रतिनिधित्व श्री कृष्ण कर रहे हैं, और हमारे ही भीतर एक वृत्ति है जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहे हैं। ऐसे तो ये प्रश्न भी होते हैं, हो सकते हैं। इस तरह के प्रश्न बुद्धिजीवी वर्ग में होते हैं। सामान्य लोग तो क्यों जहमत उठाएंगे इस तरह के प्रश्नों पर विचार करने के लिए। तो देखिए, हमारे जितने भी शास्त्र हैं इनके विषय में ये ध्यान रखना कि ये केवल काल्पनिक घटनाएं नहीं हैं। उपनिषद में प्राप्त आख्यायिका और पुराणों में, इतिहास ग्रंथों में प्राप्त जो कथाएं हैं, इन दोनों में भेद है। उपनिषद में जो प्राप्त आख्यायिका है, बार बार उसकी ओर संकेत किया गया है कि वो इतिहास नहीं है, वो उस विद्या की महिमा का प्रकटीकरण करने के लिए श्रुति में वो आख्यायिका प्रस्तुत की गई है। लेकिन जो हमारे इतिहास ग्रंथ हैं, महाभारत है, रामायण है, इनमें जो प्राप्त घटनाएं हैं वो वास्तव में भौतिक जगत में वैसी की वैसी ही घटित हुई हैं। तो वाल्मीकि रामायण में तो ये कहा ही जाता है कि जिस समय पर भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे, वो भगवान श्री राम जिस समय लीला कर रहे थे, उस काल में ही वाल्मीकि ऋषि ने रामायण ग्रंथ का लेखन किया। और लेखन करके, चूंकि लव और कुश का जन्म उन्हीं के आश्रम में हुआ था, तो लव और कुश को उन्होंने वो रामायण सिखाई, गायन शैली में उनको सिखाया। तो राम जी की उपस्थिति में ही राम जी की कथा का गायन होता रहा है, उनकी लीलाओं का गायन होता रहा है। तो इतिहास में, भौतिक जगत में, भौतिक रूप में, जैसे आज यहां पर एक प्रसंग घटित हो रहा है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही एक काल था जिस समय पर वो घटनाएं घटित हुई हैं। काल, समय, ये सब बदल सकता है, लेकिन वो घटना घटित हुई है। और जब ये कहा जाता है कि ये उपन्यास की तरह से हैं, इसमें ध्यान देना कि आज तक ऐसा कोई उपन्यास नहीं हुआ है, ऐसा कोई उपन्यास नहीं लिखा गया है किसी साहित्यकार के द्वारा कि जिस उपन्यास का पात्र किसी का आराध्य बने। चाहे वो किसी भी भाषा में लिखा हुआ उपन्यास हो, और संस्कृत में ही लिखा हुआ उपन्यास हो। संस्कृत में कुछ उपन्यास भी लिखे गए हैं, शास्त्रीय घटनाओं को लेकर के भी उपन्यास लिखे गए हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और इस तरह से कई साहित्य ग्रंथ लिखे गए हैं। तो वो संभव है। लेकिन जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो वहां पर उसकी तुलना उपन्यास से नहीं करनी चाहिए। क्या कोई उपन्यासकार, स्वयं उपन्यास लिखने वाला, ये कहता है कि इस उपन्यास का जो नायक है वो मेरे इष्ट हैं, मैं उनके नाम का जप करता हूं, मैं उनकी उपासना करता हूं,
और उपासना का फल भी ये है। ऐसा नहीं होता है। तो रामायण के जो नायक हैं वो रामायण लिखने वाले के भी उपास्य हैं, और रामायण पढ़ने वाले भी उनकी उपासना करते हैं। श्रीमद् भागवत के जो नायक हैं, महाभारत के जो नायक हैं, वो कोई काल्पनिक व्यक्तित्व तो नहीं है। तो इसलिए जो सत्ता है उसके त्रिविध विभाग होते हैं, ये हम लोग जानते हैं, पहले से पढ़ा हुआ है। सत्ता का विभाग त्रिविध होता है जब जगत का संदर्भ होता है। तो जगत निरपेक्ष सत्ता है, वो तो केवल सत्तत्व है। लेकिन जब जगत की अभिव्यक्ति होती है तो यह जगत त्रिविध सत्ता के रूप में अभिव्यक्त होता है। आदि भौतिक सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता और आदि दैविक सत्ता। हमारे शास्त्रों की महिमा यह है, हमारे शास्त्र के कथानकों की महिमा यह है कि वो उन घटनाओं की ओर संकेत करते हैं जो भौतिक जगत में भी घटित हुए हैं, और वही की वही घटना आदि दैविक जगत में भी घटित हो रही है, और वही घटना आध्यात्मिक जगत में भी घटित हो रही है। माने भौतिक जगत में असुर हुए और देवता हुए। भौतिक जगत में रावण जैसे असुर हुए और हनुमान जी, श्री राम जी, माने ऐसी दैवी सत्ताएं हुई, और वास्तव में वहां लड़ाई हुई, वहां एक घटना घटी। कौरव हुए आसुरी वृत्ति के रूप में, पांडव हुए दैवी वृत्ति के रूप में। तो ये आदि भौतिक जगत की घटना है। आदि दैविक जगत में भी ये घटना घट रही है। दैविक जगत में भी इंद्रादि देवता होते हैं, दैविक जगत में भी बलि आदि असुर होते हैं। वो आदि दैविक सत्ता है। और अध्यात्म में, अध्यात्म ने हमारे भीतर भी दैवी वृत्तियां हैं और हमारे भीतर आसुरी वृत्तियां हैं, और हमारे भीतर निरंतर दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्तियों का संघर्ष होता है। और शास्त्र में प्राप्त जो ये प्रसंग हैं, जो ये कथाएं हैं, ये त्रिविध सत्ता की ओर संकेत करते हैं। ये वैशिष्ट्य है, ये अपने आप में अपूर्वता है। अन्य दुनिया के किसी भी शास्त्र में ये इस तरीके से घटनाओं का आपसी जो एक मिलन है वो नहीं दिखाई देता है। तो वेदव्यास जी की कल्पना नहीं है, वेदव्यास जी के पास में दिव्य दृष्टि है। वो भौतिक जगत में घट रही उन घटनाओं को देखते हैं। हाँ, उनके पास में उनकी अपनी साधना, उनकी अपनी तपश्चर्या की सामर्थ्य है कि वो उस सामर्थ्य के बल पर भूत में घटी हुई घटनाओं को देख सकते हैं, भविष्य में घटने वाली घटनाओं को देख सकते हैं। वो उनकी अपनी सामर्थ्य है। लेकिन वो उन घटनाओं को जो धरती पर उसी रूप में घटित हो रही हैं। तो इसलिए ये केवल मनोवृत्ति का, देखिए मनोवृत्ति का हम निषेध नहीं करते हैं। ये तो हम कहते हैं कि अंतर जगत में भी ये घटनाएं घट रही हैं। अभी पिछले दिनों ही ये चर्चा हुई जब ये ध्यान श्लोकों का वर्णन कर रहे थे, उसमें भगवान कृष्ण के संदर्भ में जो श्लोक आया वसुदेव सुतम देवम, उसमें व्याख्या हुई। आध्यात्मिक जगत में भी उसकी व्याख्या होती है, लेकिन वो केवल आध्यात्मिक जगत की बात नहीं है, वो इतिहास में एक घटी हुई घटना भी है। ये मान्यता है हमारी, इसलिए इसमें भी कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, ये प्रश्न होते तो हैं। अच्छा, अब गीता जी के विषय में एक बहुत व्यापक प्रश्न होता है। ये मुख्य रूप से विद्वत जगत में होता है।
वो ये होता है कि गीता जी का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो किसी ने कहा कि गीता जी का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है कर्म। किसी ने कहा गीता जी का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है शरणागति। किसी ने कहा कि नहीं, ब्रह्म विद्या मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। इस पर भी काफी चर्चाएं होती हैं विद्वत जगत में। इन प्रश्नों से संबंधित जो जिस तरह से उत्तरों की चर्चा हमने करी है, ये हमारे वेदांत के जितने आचार्य हैं सभी ने इन बातों को स्वीकार किया है। माने चाहे वो मध्वाचार्य जी हों, निम्बार्काचार्य जी हों, तो सभी ने ये स्वीकार किया है कि इतिहास में इस तरह का एक प्रसंग घटित हुआ है, भगवान के द्वारा ही ये श्लोक बोले गए हैं, इस श्लोक के रूपों में ही उपदेश हुआ है, इस तरीके से। अब एक जो प्रश्न आता है वो कि इनका प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो भगवान भाष्यकार जी का तो पूरी तरह से निर्णय है कि ये प्रस्थानत्रयी हैं, और प्रस्थानत्रयी में मुख्य जो प्रतिपाद्य विषय होता है वो ब्रह्म विद्या ही होती है। इसलिए गीता जी अद्वैत वेदांत का ग्रंथ हैं और इनका जो मुख्य प्रतिपाद्य है वो अद्वैत तत्व ही है। लेकिन जो अन्य आचार्य हैं उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा तो इसमें प्रतिपाद्य विषय में भेद किया है। माने उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं हुआ है, लेकिन अंतिम तात्पर्य क्या है, अंतिम प्रतिपाद्य क्या है, इस पर तो विचार हुए हैं। तो कुछ तो हमारे प्राचीन जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं उनमें विचार हुए हैं, और फिर कुछ हमारे जो आधुनिक विद्वान हैं, आधुनिक विचारक हैं, उन्होंने भी अपने अपने ढंग से विचार किए हैं। तो जिनके विचारों की समाज में तो अपनी एक पहचान है, अपना एक प्रभाव क्षेत्र है। तो जैसे कुछ लोगों ने कहा कि गीता जी का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कर्म है, और कर्म में भी मुख्य रूप से निष्काम कर्म। तो गीता जी क्या बताती हैं, बोले वो निष्काम कर्म का उपदेश करते हैं। व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए, और कर्म किए बिना कोई मनुष्य रह नहीं सकता है। इसमें भगवान भी बोलते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। तो कोई भी शरीरधारी कर्म किए बिना एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता है। तो इसलिए मनुष्य को कर्म तो करना ही है, वो उसकी नियति है। उसकी जो आध्यात्मिक व्यवस्था है वो ये है कि वो निष्काम कर्म करे। तो निष्काम कर्म ही गीता जी का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, ऐसे कहा विद्वानों ने। तो अब जैसे श्री राधा कृष्ण जी का नाम आता है, गीता रहस्यम करके उन्होंने गीता जी पर टीका लिखी। गीता जी महाराज ऐसे अद्भुत ग्रंथ हैं, पता नहीं कितनी टीकाएं समाज में प्राप्त हैं। प्राचीन काल से टीकाएं लिखी जाती रही हैं, आज भी टीकाएं लिखी जा रही हैं। दुनिया का शायद ही कोई ऐसी दुनिया की भाषा होगी जिस भाषा में अनुदित ना हो, जिस भाषा में टीकाएं न लिखी गई हों। हमारे पास स्वयं कम से कम 2 या 3 ऐसे ग्रंथ हैं गीता जी के जो उर्दू में टीका लिखी गई है। शायरी के रूप में अनुवाद किया गया है गीता जी का। ऐसे तो हर भाषा में, हर भाषा के विद्वान, हर भाषा के संत वो गीता जी पर विचार करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आज भी टीकाएं लिखी जा रही हैं और आगे भी लिखी जाती रहेंगी। इन बातों से भी पता लगता है कि ग्रंथ की महिमा क्या है। तो ये कर्म का प्रतिपादक ग्रंथ है, ऐसा विद्वानों ने विचार व्यक्त किया।
और उसमें प्रमाण भी हैं उनके, वो कोई केवल अपने काल्पनिक तर्क नहीं है, उनके पीछे प्रमाण है। वो कहते हैं कि भाई अर्जुन को जब उपदेश किया गया तो अर्जुन ने उपदेश का श्रवण किया, और उपदेश का श्रवण करने के बाद अर्जुन ने किया क्या? कर्म किया ना। ऐसे नहीं तो कहीं जाकर के हिमालय में बैठ गए हों, कहीं सन्यासी बन गए हों, कहीं समाधिस्थ हो गए हों जाकर के। गीता जी का उपदेश हुआ, गीता जी का उपदेश होने से पहले उन्होंने कर्म त्याग कर दिया था। और उपदेश सुनने के बाद में क्या किया अर्जुन ने? कर्म किया। तो प्रत्यक्ष जिसके लिए उपदेश किया गया, उपदेश श्रवण के अनंतर उसका फल क्या हुआ? कर्म में विनियोग हुआ, उनकी कर्म में प्रवृत्ति हो गई और उत्साहपूर्वक उन्होंने कर्म का संपादन किया। और भगवान बीच बीच में कई बार बोलते हैं कि तुम कर्म करो। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, तुम उठो, कर्म करो, कर्म में प्रवृत्त हो। नियतम कुरु कर्मत्वम, जहां जहां पर आदेश देने की बात आई है वहां पर भगवान सीधे आदेश देते हैं अर्जुन को कि तुम कर्म करो। विगतज्वरः, तुम अपनी इन निरुत्साही वृत्तियों से बाहर निकल के और कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः, तो अपना कर्म करते हुए ही व्यक्ति उसकी अर्चना करता है और सिद्धि को प्राप्त होता है। और कर्म संबंधी ही अर्जुन ने प्रश्न किया था। धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म सम्मूढ़ हूं, धर्म माने कर्म। तो इस समय पर मुझे धर्म अधर्म नहीं दिखाई दे रहा है कि हम उन पर विजय प्राप्त करेंगे इसमें लाभ होगा, या वो हम पर विजय प्राप्त करेंगे इसमें लाभ होगा। तो इस समय पर युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? माने ये कर्म हमारे सामने उपस्थित हुआ है, इस कर्म का संपादन हो नहीं होवे, संपादन होने में धर्म है या नहीं होने में धर्म है। तो अर्जुन का प्रश्न मूल रूप से कर्म संबंधी है और भगवान ने कर्म का उपदेश किया। कर्म में उत्साह बढ़ता रहे उसका, इसके लिए बीच बीच में उन्होंने कहा कि तुम मरते नहीं हो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ताकि वो निर्भय होकर के युद्ध करे। क्योंकि एक बार जब उसको पता लग गया कि वो उसको तो मरना जीना है नहीं, आत्मा तो मरती जीती है नहीं, तो अब जो मरने का भय था वो भय निवृत्त हो जाएगा और वो निर्भय होकर के युद्ध करेगा। मैंने ये है महाराज कि अगर हम उनकी वकालत करने लगे तो बहुत देर तक बोल सकते हैं। ओ, गीता जी पूरी तरह से कर्म का उपदेश करती हैं। और गीता जी का श्रवण करने के बाद में अर्जुन ने क्या कहा? करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। और भगवान का वचन क्या था? युद्धस्व, युद्ध करो। तो इसलिए ये ज्ञान शरणागति भी इसलिए भगवान बताते हैं बीच बीच में, भक्ति की चर्चा इसलिए करते हैं ताकि उसको भरोसा बना रहे कि उसके ऊपर भी किसी की छत्र छाया है। तो एक तो वो आत्मा की दृष्टि से अमर है, मर नहीं सकता है, इससे भी उसके जीवन में निर्भयता आ जाएगी। और दूसरा, उसके ऊपर भी किसी का वरद हस्त है, ऐसा भरोसा हो जाने से भी वो निर्भय हो जाएगा और फिर निर्भय होकर के अपने कर्म में प्रवृत्त होगा, युद्ध में प्रवृत्ति होगी। तो मुख्य रूप से गीता का प्रतिपाद्य ही कर्म है। इसलिए ब्रह्मचारियों अकर्मण्य मत बनना, गीता जी पढ़ो और फिर पूरी तत्परता के साथ संलग्न होकर के कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। बिल्कुल ठीक है।
जो लोग कहते हैं कि ज्ञान की बात है, ब्रह्म विद्या की बात है, कोई अकर्मण्य बनाने की बात करते हो आप, वो ठीक नहीं है। ये एक विचार है गीता जी के संदर्भ में। आप लोग उत्तर देना, हमने तो आपके सामने एक विचार व्यक्त किया है। अच्छा जी, तो इस तरह से कर्म प्रतिपाद्य है गीता जी का, ये एक विचार है और बहुत सशक्त विचार है। इस पर महाराज संप्रदाय हैं जो गीता जी को कर्म प्रतिपादक ग्रंथ मान करके अपना मार्गदर्शक ग्रंथ मानते हैं। फिर जो कुछ भक्ति की धाराएं हैं, शरणागति की धाराएं हैं, उन्होंने कहा नहीं, गीता जी का जो प्रतिपाद्य विषय है वो शरणागति है। गीता जी का मुख्य प्रतिपाद्य शरणागति है। गीता जी में प्रश्न का आरंभ होता है शरणागति से। श्री अर्जुन ने प्रपत्ति की, और जब वो प्रपन्न हुए तब गीता जी प्रकट हुई। और जगह जगह पर प्रभु जी ने शरणागति का प्रतिपादन किया है। कुछ अध्याय तो ऐसे हैं जिनमें पूरा का पूरा अध्याय शरणागति की व्याख्या में है, भक्ति की चर्चा में। इसलिए ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन। ब्रह्मणि आधाय कर्म करोति, प्रभु के प्रति समर्पित होकर के वो कर्म करता है। तो इसलिए कर्म का विसर्जन कहां होता है? प्रभु प्रेम में, शरणागति में। इसलिए कर्म स्वतंत्र रूप से तो प्रतिपाद्य विषय नहीं हो सकता है। अब ध्यान रखना, विषय हमने बदल दिया। पीछे चर्चा हो रही थी कि कर्म प्रतिपादक ग्रंथ है, उसमें क्या क्या विचार हैं वो ध्यान में रखना। उसको और भी विस्तार हो सकता था, लेकिन अभी इतना पर्याप्त है। बोलते हैं यदि भगवान कहते हैं कि कर्म भगवान के लिए करो, इट मीन्स कि कर्म प्रधान नहीं रहा। कर्म किसी के प्रति समर्पित किया जा रहा है, तो जिसके प्रति समर्पित किया जा रहा है वही प्रधान है, वही मुख्य प्रतिपाद्य है। तो गीता जी में अनेक जगहों पर यह प्रसंग आता है, यज्ञाय आचरतः कर्म, यज्ञ के लिए जो व्यक्ति कर्म करता है, यज्ञ का अर्थ है वहां पर विष्णु। तो जो भगवान को समर्पित करके कर्म करता है उसी का जीवन सार्थक है, वही मुक्ति का अधिकारी है। और इस गीता जी का उपदेश आरंभ होता है शरणागति से, प्रपत्ति से। श्री अर्जुन जब अपने आप को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, शिष्यस्त्यां तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके प्रति प्रपन्न हो चुका हूं, आपके प्रति शरणागत हो चुका हूं, आपके प्रति समर्पित हो चुका हूं। जब अर्जुन के जीवन में यह प्रसंग घटा तब ये उपदेश आरंभ हुआ, और उपदेश का समापन कहां जाकर के हुआ? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो प्रपत्ति से उपदेश का आरंभ हुआ था, और उपदेश का समापन कहां जाकर के हुआ? शरणागति में। माम एकम शरणम व्रज, व्रज व्रज गत्यर्थक धातु है। तो आ जाओ मेरी शरण में, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो वहां पर भगवान स्पष्ट रूप से ये आदेश देते हैं। आप कहते हो कि कर्म का उपदेश कर रहे हैं, कर्म का उपदेश कर रहे हैं। कर्म का उपदेश करते करते अंत में भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्मान माने कर्मान, तो समस्त कर्मों का परित्याग करके और तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो गीता जी का जो मुख्य प्रतिपाद्य है वो शरणागति है, ना कि कर्म। तो इस पर भी संप्रदाय हैं हमारे, जो भक्ति
वेदांत के आचार्य हैं उनका तो निर्णय यही है कि जो गीता जी हैं वो शरणागति परायण ग्रंथ हैं, उनका अंतिम प्रतिपाद्य शरणागति है और अर्जुन की शरणागति होती है। ना केवल भगवान ने कहा कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, बल्कि अर्जुन के जब सारे प्रश्न समाप्त हो गए तो सारे प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद अर्जुन भगवान की शरण में चले जाते हैं। तो इसलिए प्रपत्ति से आरंभ हुआ, शरणागति में जाकर के संपन्न हुआ। गीता जी का मुख्य प्रतिपाद्य विषय शरणागति है। ठीक है, आपको ठीक नहीं लगता है? बताओ, हम इतनी देर से बोले जा रहे अरे किसी प्रतिपादन को तो स्वीकार कर लो फिर भगवान शंकराचार्य जी असल में गीता जी पर जो ऐसा कहते हैं कि जो प्रथम व्याख्या है, प्रथम भाष्य है, वो भगवान भाष्यकार जी का ही है। तो शांकर भाष्य से पहले कोई गीता जी पर प्रामाणिक भाष्य मिलता नहीं है। तो भगवान भाष्यकार तो वो तो हम उनकी शरण में हैं, पढ़ेंगे ही। तो उनका मुख्य प्रतिपादन है कि नहीं, गीता जी का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वो ब्रह्म विद्या है। क्योंकि चूंकि गीता जी का जो शिष्य है वो शिष्य अपनी शाश्वत समस्या का समाधान चाहता है और जीव की शाश्वत समस्या है अज्ञान, और उस शाश्वत समस्या का निवारण सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म विद्या है। तो यदि तो किसी तात्कालिक प्रश्न का समाधान आप गीता जी को समझते हैं तो फिर गीता जी हमेशा के लिए प्रासंगिक नहीं है। और यदि आप ऐसा मानते हैं कि गीता जी मनुष्य मात्र के लिए हैं, तो मनुष्य मात्र की जो मूल समस्या है वो अज्ञान है, और अज्ञान की निवृत्ति कर्म या भक्ति से नहीं है। अज्ञान की निवृत्ति का जो साक्षात उपाय है वो ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए उपाय के रूप में कर्म का भी उपदेश हुआ है। ध्यान रखें, कर्म का उपदेश नहीं हुआ ऐसा नहीं कहा गया, कर्म का उपदेश हुआ है। तो हमने जब पुष्पिका वाक्य के संदर्भ में ही चर्चा करी थी कि यहां पर योग का भी वर्णन है और विद्या का भी वर्णन है, जिसमें से जो ब्रह्म विद्या है वो ब्रह्म प्राप्ति का साक्षात साधन है, और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपाय के रूप में योगों का वर्णन है। तो चाहे आप कर्मयोग की चर्चा करें, चाहे आप भक्ति योग की चर्चा करें, बीच में अष्टांग योग का भी वर्णन आया है। तो जितने योग हैं ये सारे के सारे योग ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपाय के रूप में हैं। लेकिन जो अंतिम लक्ष्य है वो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म विद्या ही जीव के संसरण के निवृत्ति का साधन है, साक्षात साधन है। इसलिए गीता जी का मुख्य प्रतिपाद्य तो ब्रह्म विद्या है, और इसका पोषण भी होता है, क्योंकि श्री अर्जुन जब शिष्य के रूप में उपस्थित हुए तब इस विद्या का आरंभ हुआ, और ब्रह्म विद्या का आरंभ होता ही गुरुपसत्ति से, और उपदेश का जब समापन हुआ तो अर्जुन कहते हैं कि मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा। ये अर्जुन का अपना निजी वक्तव्य है कि जिस समस्या को लेकर के मैं आपकी शरण में आया था, भगवान उस समस्या का समाधान हुआ है, और मुझे
आत्मस्मृति की प्राप्ति हो गई है, इस तरह से। तो इसलिए यह जो ग्रंथ है ये मुख्य रूप से अद्वैत का प्रतिपादन करता है, और कर्म और शरणागति इन दोनों का प्रतिपादन नहीं हुआ ऐसा बिल्कुल हम नहीं कहते हैं, इनका भी प्रतिपादन हुआ है, लेकिन ये उपाय के रूप में कहे गए हैं। तो ऐसे उच्च से उच्चतर विचारों की ओर संक्रमण होता है। बाकी ये जो प्रश्न हैं इन पर और गीता जी का जब अध्ययन करेंगे तो समय समय पर इन पर विचार होता रहेगा, लेकिन हमारे ध्यान में ये विचार होने चाहिए। एक प्रश्न और ले लेते हैं, उसके बाद आज की कक्षा संपन्न करेंगे। जैसे कि बीच में एक प्रसंग आया था कि ये युद्ध क्षेत्र है, युद्ध भूमि है, यहां पर जो लोग आए हुए हैं वो एक दूसरी मानसिकता से आए हुए हैं, सब युद्ध करने की मानसिकता से आए हुए हैं। तो ऐसी युद्ध भूमि में जहां पर कि उपदेश का कोई प्रसंग ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उपदेश ये हो सकता है कि युद्ध के लिए किसी का उत्साहवर्धन किया जाए, केवल इतना कार्य वहां अधिक से अधिक हो सकता है। लेकिन यदि आत्मविद्या का उपदेश होना है तो उसके लिए तो एक दूसरा वातावरण चाहिए, वहां पर एक अनुकूल वातावरण चाहिए, वहां पर पहले से तैयारी हुई हो। युद्ध भूमि तक भी श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो वो शौर्यवृत्ति लेकर के ही आए हैं। ये कोई ऐसी सभा नहीं है जहां पर कि पूर्व नियोजित एक आयोजन हुआ हो कि यहां पर तो आत्मविद्या का उपदेश किया जाएगा। जिस तरह के आयोजन तो नैमिषारण्य में होते रहे हैं, तो नैमिषारण्य में जब कथाओं का आयोजन होता था तो उसमें पूर्व नियोजित एक व्यवस्था होती थी। तो वहां पर जैसे सूत जी आते हैं और शौनक आदि ऋषि उनसे प्रश्न करते हैं, वहां पर एक मंच होता है, वहां पर सूत जी को उनकी पूजा आदि करके उनको बिठाया जाता है, और जैसे आचार्य की एक विधिवत पूजा होनी चाहिए उस तरह से वहां पूजा करते हैं, फिर प्रश्न करते हैं, उसके बाद फिर उपदेश किया जाता है। तो हमारी जितनी शास्त्रीय कथाएं हुई हैं, भागवत आदि की कथाएं हुई हैं, उनकी यही पृष्ठभूमि है। तो इस तरह की पृष्ठभूमि तो गीता जी के प्रसंग में दिखाई नहीं देती है। इसलिए ये गीता जी का उपदेश वहां पर हुआ है, युद्ध की भूमि में हुआ है, कुरुक्षेत्र में हुआ है। ये थोड़ा सा जल्दी से स्वीकृत नहीं होता है। इसमें कोई बहुत बड़ी आपत्ति है ऐसे नहीं, लेकिन देश और काल की अप्रासंगिकता दिखाई देती है इस तरह के उपदेश के लिए। तो संभव है कि ये उपदेश कहीं और हुआ हो और वेदव्यास जी ने इस प्रसंग में इसको जोड़ दिया ऐसे। इस विचार के सपोर्ट में कुछ और बोले? रामायण में ऐसे प्रसंग आते हैं, जैसे श्री रामचरितमानस में प्रसंग आया कि जब धनुष भंग हुआ, तो अभी अभी धनुष भंग हुआ है और अभी वो सभा विसर्जित नहीं हुई है, और उसी सभा में परशुराम जी का आगमन हो जाता है। ठीक है ना, मानस में ऐसे पढ़ते हैं हम। लेकिन रामायण के सभी ग्रंथों में ऐसा प्रकरण नहीं है। कहीं कहीं पर ऐसा प्रकरण आता है, संभवतः वाल्मीकि रामायण में भी है, हम देखेंगे एक बार फिर से, कि जिस समय पर वो प्रसंग पूरा हो गया, भगवान का विवाह संपन्न हो गया, और फिर भगवान जब जा रहे हैं वापस अयोध्या, तब रास्ते में परशुराम जी मिलते हैं ऐसे। हाँ जी, तो इस तरह के प्रकरण आते हैं।
तो ऐसा लगता है कि जैसे एक कथा को एक जगह पर जोड़ा गया या कहीं घटाया गया, ऐसे दिखाई देता है। तो इसी तरीके से ये जो गीता जी का प्रकरण है, ये घटित तो कहीं और हुआ होगा, लेकिन वेदव्यास जी के द्वारा यहां पर जोड़ दिया गया। हालांकि यहां पर गीता जी जैसी कोई पृष्ठभूमि दिखाई नहीं देती है। भाई विचार करने वाले तो विचार करते हैं ना, विचार कर सकते हैं और करना ही चाहिए। तो ये बात है। अब देखिए, हमने कहीं का प्रकरण उठा लिया, इसलिए उसका समाधान करना भी जरूरी है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। जहां तक रामायण का प्रसंग है, तो उसमें तो कल्प भेद करी चरित सुहाए, तो हर कल्प में भगवान की लीलाएं हुई हैं। तो संभव है कि किसी कल्प में उस तरह से घटना घटी हो जिस तरह से अध्यात्म रामायण में आया है। ठीक है ना, ऐसे। तो इसलिए उसमें कोई विसंगति नहीं दिखाई देती है, उसमें कोई जोड़ तोड़ की बात नहीं दिखाई देती है। अब हम अपने गीता जी के प्रकरण में आते हैं। तो देखिए, किसी भी प्रकार की विद्या के उपदेश के लिए बाहर की परिस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। विद्या के प्राकट्य के लिए शिष्यत्व महत्वपूर्ण है। विद्या के प्राकट्य के लिए गुरुपसत्ति महत्वपूर्ण है। जो मुख्य पृष्ठभूमि है किसी भी विद्या को प्रकट होने के लिए, वो कोई देश, कोई काल, उनकी अपनी एक भूमिका होगी, उनका अपना एक प्रभाव होगा। लेकिन देश और काल विद्या के प्राकट्य की अनिवार्य शर्त नहीं है। अनिवार्य शर्त है गुरुपसत्ति। फिर वो काल कोई भी हो, देश कोई भी हो। यहां पर जो पृष्ठभूमि बनी है, वहां पर श्री अर्जुन की गुरुपसत्ति हुई है। यहां पर अर्जुन के चित्त में शिष्य भाव प्रकट हुआ है। और जिस समय पर जिज्ञासा वृत्ति प्रकट हुई, उसी समय पर भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु के रूप में उपलब्ध हो गए। तो ऐसा थोड़ी है कि भगवान कृष्ण पहले से अर्जुन को प्राप्त नहीं थे और केवल अर्जुन को ही प्राप्त थे, ऐसी भी बात नहीं है। तो भीष्म पितामह भगवान के अनन्य भक्त हैं। अर्जुन के बड़े भाई हैं युधिष्ठिर, जो स्वयं धर्मराज हैं, और भगवान उनको प्राप्त ही हैं। तो फिर ये विद्या कहीं और क्यों नहीं प्रकट हुई? इस विद्या का प्रवाह कहीं और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विद्या के प्राकट्य की जो मुख्य शर्त है, जिज्ञासा वृत्ति, शिष्य भाव, वो जिस समय प्रकट हो गया, उस समय पर फिर चाहे कोई भी देश हो, कोई भी काल हो। आपको याद होगा, रामायण में ऐसे प्रसंग आते हैं। श्रृंगवेरपुर में रात्रि में भगवान शयन कर रहे हैं, और इस समय पर निषाद राज जी के मन में कुछ प्रश्न उठे, और वहां पर लक्ष्मण जी गुरु की भूमिका में आकर के और उनको उपदेश करते हैं। अब वहां कौन सी उपदेश की पृष्ठभूमि है? वो तो वीर वृत्ति में बैठे हुए हैं, उनको निषाद राज जी ने कोई मंच भी नहीं दिया। तो महाराज, ये तो शिष्य भाव ही विद्या को प्रकट करता है, और वो शिष्य भाव ही विद्या के फल को शिष्य के हृदय में प्रकट करता है। गुरु के मुख से वो विद्या प्रकट होवे, उसमें भी शिष्यत्व की भूमिका है, क्योंकि गुरु के हृदय में तो वो विद्या पहले से है। लेकिन हमेशा प्रकट हो ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है, प्रकट होवे ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। तो वो शिष्य ही है जो अपने आप को प्रस्तुत करता है। वो जैसे पीछे देखा था हम लोगों ने
कि माता गाय के शरीर में तो दुग्ध है, लेकिन वो दुग्ध थनों में आ जाता है जब बछड़ा उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो विद्या है, ये महाराज हृदय में रहते हुए भी वो वाणी का विषय कब बनती है? जब कोई आके कहता है शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, वहां पर फिर भगवान कोई देर नहीं लगाते हैं। और आप देखिए अर्जुन की प्रपत्ति, अर्जुन की शरणागति, अर्जुन का शिष्य भाव, कि जब तक गीता जी का प्रसंग चला है तब तक अर्जुन को ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कहां खड़ा हूं, मैं किस लिए यहां आया हूं। गीता जी में लगभग 16 प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं। एक भी प्रश्न परिस्थिति से संबंधित नहीं है। परिस्थिति बाहर चाहे भले विकट हो, चाहे भले अनुकूल हो, लेकिन एक बार जब शिष्य भाव आ गया तो आसपास की परिस्थिति कैसी है, आसपास की परिस्थिति मेरे अनुकूल है कि मेरे प्रतिकूल है, इधर ध्यान ही नहीं है। आप देखिए तो गीता जी का अध्ययन करने जा रहे हैं हम लोग, किस तरह का शिष्य भाव है अर्जुन में, वो धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये जो इस तरह की चीजों में समय व्यतीत होता है ना, ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, इसका मतलब है कि पेरीफेरी में जो चीजें हैं हमारा ध्यान उधर है। अर्जुन ने एक भी प्रश्न नहीं किया कि शकुनी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, दुर्योधन ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। एक बार जब प्रश्नों का आरंभ हुआ और ब्रह्म विद्या पर विचार शुरू हुआ तो अर्जुन की एकाग्रता देखिए कि वो उस विषय से संबंधित कभी विषयांतर में गए ही नहीं, और आसपास की परिस्थिति तो युद्ध की परिस्थिति है। वस्तुतः देखा जाए तो हमारे आसपास भी युद्ध की परिस्थितियां हैं, केवल भौतिक जगत में नहीं बल्कि हमारे आंतरिक जगत में भी, हमारे अंतःकरण में भी युद्ध चलता रहता है। लेकिन हम उस युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं या कि अपनी विद्या प्राप्ति के प्रति एकाग्र हैं। जब लक्ष्मण जी उपदेश करते हैं निषाद राज को तो सारी रात व्यतीत हो गई, उनको ख्याल ही नहीं रहा कि रात्रि है अभी कि दिन है। तो इसलिए गीता जी प्रकट हो सकती हैं किसी भी पृष्ठभूमि में, मुख्य शर्त है शिष्यत्व, और वो अर्जुन में है। और भगवान किसी भी परिस्थिति को भुला सकते हैं, सेनाएं खड़ी रह सकती हैं, सेनाओं को स्तब्ध कर सकते हैं, लेकिन वो जो मुख्य पृष्ठभूमि बननी चाहिए वो श्री अर्जुन में बनी, वो वनवास के समय नहीं बनी थी। आखिर अगर भगवान को अर्जुन को उपदेश करना था और अर्जुन को ही निमित्त बनाना था, तो जिस समय 12 वर्ष का एकांतवास था, वनवास था, उस समय तो कोई काम था नहीं, और भगवान मिलने के लिए जाते रहे हैं अर्जुन से। तो किसी दिन कहते कि फुर्सत में हैं अभी, आओ कुछ भगवत चर्चा कर लेते हैं, कुछ ब्रह्म विद्या की बात कर लेते हैं। कभी नहीं किया, क्योंकि अर्जुन ने कहा नहीं था। क्या तो वहां पर भगवान तो उपलब्ध हैं, वो सखा के रूप में है, वो भाई के रूप में है, वो प्रेमी के रूप में है, लेकिन उस समय वो गुरु के रूप में नहीं है। और जिस समय पर अर्जुन ने ये कह दिया, भगवान ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अर्जुन अभी युद्ध पूरा हो जाने दो, उसके बाद चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। भगवान ये कह सकते थे कि अभी तो युद्ध का प्रसंग है, तो केवल माने शुरू में 2 श्लोकों में भगवान ने कहा क्लैव्य मास्म गमः पार्थ, तुम क्लीबता, तुम नपुंसकता की बात कर रहे हो। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो शुरू में 2 श्लोक बोल करके भगवान थोड़ा सा उत्साहित करते हैं कि ये
इस मनोवृत्ति से बाहर निकल आए और युद्ध में संलग्न हो जाए। तो एक छोटा सा प्रयास भगवान का दिखाई देता है, लेकिन जब भगवान ने देखा कि नहीं, इसके शिष्यत्व में दृढ़ता है, इसकी प्रतिपत्ति में दृढ़ता है, उसके बाद बिना कोई पृष्ठभूमि बनाए सीधे ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ कर देते हैं। अशोच्यानन व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे। तो भगवान का प्रथम उपदेश ही ब्रह्म विद्या का उपदेश है। तो वहां पर भगवान नहीं कहते हैं कि अरे अभी तो युद्ध की भूमि है, युद्ध एक बार संपन्न हो जाए उसके बाद फुर्सत में हस्तिनापुर में एक सभा का आयोजन करेंगे और वहां फिर उपदेश किया जाएगा। नहीं, अर्जुन उस समय प्रपन्न हुए और भगवान सीधे तो जगत गुरु की भूमिका में आकर के ज्ञान मुद्राय गीता अमृत दुहे नमः। तो इसलिए बाहर की पृष्ठभूमि की कोई बहुत महिमा नहीं है, कोई बहुत कीमत नहीं है। हमारी आंतरिक पृष्ठभूमि यदि उसके लिए तैयार है तो विद्या का प्राकट्य हो सकता है। और बीच में इधर भी ध्यान दिलाया था कि बाहर से मतलब गुरु की ओर से विद्या का प्राकट्य हो और वो सुनने वाले के हृदय में जाकर के फलित हो जाए, उसके लिए बस वही प्रपत्ति, शिष्यत्व, यही भूमिका है। तो इसलिए इन प्रश्नों का भी कोई बहुत महत्व नहीं है कि पृष्ठभूमि ऐसी थी, पृष्ठभूमि वैसी थी। वास्तव में जो पृष्ठभूमि है उधर ध्यान देना चाहिए। तो युद्ध की भूमि में भी गीता जी का प्राकट्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरह से कुछ प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा करी। अगली कक्षा से तो सीधे प्रस्तावना भाष्य में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।